हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मैथ 10th क्लास का चैप्टर नंबर तीसरा, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये मेरा है ना, ये लेक्चर नंबर दो है, जो कि लेक्चर नंबर 1 हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। जो नहीं देखे उसे जरूर देखेंगे, ताकि इस वीडियो में क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये खास करके उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 में देने वाले हैं। ठीक है, एक क्रैश कोर्स चल रहा है, ये है ना, ये आपका चैप्टर 10th क्लास का तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, ये शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमने एक सवाल, एक सूत्र को याद देखे थे। सूत्र ये था कि a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2। ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, और केवल क्या होगा, एक हल होगा, एक हल हो जाएगा। एक और देखे थे, a1 बाय a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं। और हम लोग जानते हैं अगर कोई हल नहीं है, ये संगत नहीं असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत, है ना असंगत। उसके बाद लिखे थे जिसमें तीनों बराबर हो, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। इसमें तीनों जब बराबर रहेगा, ये हो जाएगा अनेक हल। कितना हल हो जाएगा, अनेक अनेक हल। और जब हल है तो ये क्या हो जाएगा, संगत, संगत हो जाएगा। ठीक है, ये हमने फार्मूला को देखे थे इससे पिछले वीडियो में। इसी फार्मूला के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन भी किए थे, और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब इस वीडियो में करने वाले हैं। तो है ना, तो पहला क्वेश्चन ये है मेरा, है ना, पहला क्वेश्चन है कि 3x प्लस में k बाय माइनस में 9 बराबर 0, 6x प्लस में 4 बाय माइनस 18 बराबर 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो k का मान हमें बताना है। किसका मान बताना है, k का मान निकालना है हमें। तो लिखेंगे, है ना, क्या हो जाएगा, a1 बराबर 3, b1 बराबर k, c1 बराबर हो जाएगा माइनस में 9, a2 बराबर 6, b2 बराबर हो जाएगा कितना 4, c2 बराबर हो जाएगा माइनस में 18। ठीक है, हमें निकालना है कि अनेक हल हो, है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो k का मान, तो अनेक हल होने के लिए क्या सूत्र है, तीनों बराबर रहेगा। तीनों क्या होगा, बराबर, यानी कि a1 बाय a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बाय c2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a1 बाय a2, a1 का मान कितना है 3 बटे में 6 बराबर b1 का मान कितना है k बटे में 4। कट जाएगा, कितना होगा 1 बटे 2 बराबर k बटे 4, है ना। k गुना 2 करेंगे तो 2k बराबर 4 गुना 1 करेंगे तो 4। कट जाएगा, 2 कम 2, है ना, तो हो जाएगा कितना, k बराबर 2, यानी कि k का मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है के एक्स प्लस में 4y बराबर 8 और 3x प्लस वाई बराबर 10 अद्वितीय हल हो तो के का मान बताना है। कौन सा मान, के का मान हमें निकालना है। अद्वितीय हल हो तो लिखेंगे, अद्वितीय मतलब केवल एक हल हो, तो हो जाएगा क्या, a1 बराबर के, और a2 बराबर हो जाएगा 4, है ना, है ना, a1 b1 और c1 बराबर हो जाएगा 8, a2 बराबर 3, b2 बराबर y और c2 बराबर हो जाएगा 10। यह लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बाय b2। a1 का मान कितना है, a1 का मान k बटे में 3 बराबर b1 का मान कितना है 4। अच्छा, यहाँ पे y का स्थान पर ना 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1, क्योंकि y का पूर्णांक कितना है 1 है। और ये 0 में अगर आएगा तो ये माइनस में 8 हो जाएगा, और ये माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में b2 मान कितना है 1 है, तो है ना
के गुना 1 करेंगे तो के यहाँ पे बराबर नहीं है, यानी कि इसका होता है कोई है ना अद्वितीय हल हो, मतलब कि a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, के बटे 3 बराबर नहीं है 4 बटे 1, तो के बराबर नहीं है 4 गुना 3 करेंगे तो 12 होना चाहिए, यानी कि के का मान 12 नहीं होना चाहिए बल्कि और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विलोपन विधि से 2x प्लस वाई बराबर 9, 3x प्लस 5y बराबर में 17, इसे ज्ञात करना है। इसका नाम रख देते हैं समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण कौन सा 2। ठीक है, विलोपन विधि से इसे कैसे हल करेंगे, इस समीकरण 1 है 2, इसे अगर देखें बराबर इसमें कोई नहीं, ये 2x है 3x है, यहाँ एक y है, यहाँ पर 5y, यहाँ पर 9 17 बराबर नहीं है, किसी एक पक्ष को हम बराबर कर लेंगे। कैसे करेंगे बराबर, यहाँ पर 3 है ना, ऊपर में है ना, ऊपर क्या है y का गुणक 1, इसमें गुना कर देंगे 1 से, और इसमें किसका y का गुणक 5 है, यहाँ पर गुना कर देंगे 5 से। तो अगर इसे गुना करें क्या लिखेंगे, 5 गुना 2 करेंगे तो 10x प्लस में 5 गुना y करेंगे तो 5y बराबर 9 गुना 5 करेंगे तो 45, और 1 गुना 3x करेंगे तो 3x प्लस में 1 गुना 5y 5y बराबर 17 गुना 1 करेंगे तो 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17। ठीक है, ये 5y कट जाएगा, ये माइनस 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 10 को y में है ना 10x में 3x जाएगा तो 7x बराबर 45 में 17 जाएगा तो कितना होगा 28, यानी कि x बराबर हो जाएगा 28 बटे में 7, कट जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 4 के बराबर, यानी कि x का मान हो जाएगा कितना 4। अब समीकरण 1 या 2 में हम रखेंगे x का मान। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर ये हो जाएगा 2x प्लस में y बराबर 9, 2 गुना x का मान कितना है 4 प्लस में y बराबर में 9, ये हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस y बराबर 9, और y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 8, तो y का मान हो जाएगा 9 में घटेगा तो कितना 1, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा 1 और x का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 1 तथा 2x प्लस वाई बराबर 8 का आलेख खींचे और हल करना है। ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आइए इसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या समीकरण x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है, ये समीकरण 1 हो जाएगा, और उसके बाद क्या है 2x प्लस में y बराबर में 8, समीकरण 2 हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर 1, 1 इधर आएगा तो माइनस में, y उधर जाएगा तो प्लस में, हो जाएगा x माइनस वाई बराबर y, है ना, ये हो जाएगा y बराबर x माइनस वाई, है ना, x माइनस में 1 लिखेंगे y0 बराबर कितना हो जाएगा 0 माइनस 1 बराबर माइनस 1, y1 का मान रखेंगे, अगर y का मान 1 रखेंगे कितना हो जाएगा x का मान 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, y2 अगर लेंगे तो 2 माइनस में 1 बराबर माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे एक हमने बॉक्स में रख देंगे, एक बॉक्स को बना लेते हैं, है ना, इस बॉक्स में लिखेंगे यहाँ पर x, ये हो जाएगा y। ठीक है, इस बॉक्स में लिखेंगे x का मान, अगर x का मान हमने 0 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा माइनस में 1, है ना, माइनस में 1। अगर x का मान रखते हैं 1 तो y का मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, अगर x का मान रखते हैं 2 तो x का मान कितना हो जाएगा, ये y का मान माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस 0 0 माइनस में, है ना, यहाँ पर 1 हो जाएगा, सॉरी,
यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो 1, है ना। ये किसके लिए, कौन सा समीकरण के लिए, x माइनस में y बराबर में 1, ठीक है। अगला समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई, क्या है समीकरण, 2x प्लस में y बराबर में 8, यही है ना। 2x प्लस में y बराबर में 8। अब इसे हल करेंगे, हमेशा हमें y पक्ष को बराबर करना है, किससे बराबर करना है, y को बराबर करना होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर x है ना, y बराबर 8 माइनस में 2x, 8 माइनस में 2x। तो फिर से एक बना लेंगे, अगर y 0 रखेंगे, y का मान अगर 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस में 2 गुना 0 बराबर 8 माइनस में 0 बराबर हो जाएगा कितना, 8। फिर लिखेंगे y 1 का मान लिखेंगे बराबर 8 माइनस में 2 गुना 1 बराबर 8 में 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। लिखेंगे y का मान 2, तो 8 माइनस में 2 गुना 2 बराबर 8 माइनस में 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बॉक्स बना लेते हैं, इस बॉक्स में लिखेंगे यहाँ पर क्या, x, ये हो जाएगा y। अगर हमने x का मान लेंगे, क्या x का मान अगर 0 लेते हैं, ये x का मान अगर 0 लेंगे तो y का मान कितना होगा, 8। अगर x का मान हम 1 लेते हैं, तो y का मान कितना, 6। अगर x का मान हम लेंगे कितना, 2, तो y का मान कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब इस दोनों बॉक्स को लेके, ये किसके लिए है, ये इस समीकरण के लिए है, 2x प्लस में y बराबर 8 के लिए है, और ये किसके लिए है, x माइनस y बराबर 1। तो एक हमने ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि हमने, ये बोल रहा है सवाल में क्या, आलेख खींचने के लिए, क्या कह रहा है, आलेख खींचने के लिए, आलेख खींचते हैं, ठीक है। आलेख कैसे खींचेंगे, एक ले लेंगे यहाँ पर क्या, एक रेखा, है ना। ये हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 0, है ना, 0। अच्छा माइनस में भी है ना, क्या माइनस में भी लेना है, हाँ माइनस में भी है, तो माइनस में भी हम ले लेंगे, ठीक है। 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, इधर ये 1, 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में 1, ये हो जाएगा कितना, माइनस में 2। फिर ऊपर हो जाएगा कितना, ऊपर में हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या है, पहले ये समीकरण के लिए देखेंगे, तो x माइनस x का मान कितना, 0 माइनस में 1, 0 माइनस 1 ले लेंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस में 1, कहां पर बिंदु आ जाएगा, 0 माइनस में 1 यहां पर हो जाएगा, ठीक है, ये बिंदु। उसके बाद है 1 0, कितना है, 1 0, यानी कि हो जाएगा x का मान कितना, 1, और ये हो जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या है, 2 माइनस 1, 2 माइनस में 1 है, यानी कि हो जाएगा 2, है ना, 2 माइनस में 1, कितना है इसका, 2, x का मान है कितना, 2, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 कॉमा 1, 2 1, यानी कि इसके सीधा में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 कॉमा 1 हो गया। अब ये समीकरण हो गया, इसके लिए हो गया।
अब लिखेंगे इसके लिए, है ना, इस ग्राफ के लिए, इस समीकरण के लिए x का मान 0 y 8, यानी कि x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है, ये y हो जाएगा और ये x है, तो x का हो जाएगा 0 और y का मान कितना है 8, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद है 1 कॉमन, है ना, 1 6, x का मान 1 6, 1 6, ये 1 हो जाएगा और कितना 6, है ना, यहाँ हो जाएगा। उसके बाद क्या है 2,4, है ना, 2 4, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। अब इसे मिला देंगे हम, इसे मिलाएंगे कैसे, है ना, इसे यहाँ मिला दिए, ठीक है, और इधर से इसको मिला देंगे। इसे मिला दिए, ठीक है। अब ये किसके बीच में हो गया, है ना, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसे सिलेक्ट करके इधर कर लेंगे, है ना। लगभग में ये किसके ऊपर आया है, लगभग में ये जो आया है कहाँ आया है 3, है ना, इधर से लिखेंगे 3, ये आया यहाँ पर, है ना, 3,2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये 3,2, यानी कि ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा कितना 3, y का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल ग्राफ इस तरह से हम बनाए, देखिए एक्चुअली ये सीधा बना नहीं है टोटल, क्योंकि जब हम ग्राफ को बनाते हैं नीचे ये दूरी सेम एकदम लेंगे ये हो जाएगा, ठीक है। ये लगभग हम मान लेते हैं 3 2, यानी x का मान 3, y का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर आते हैं और ये 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश, अंश किसे कहते हैं, जिसे हम लिखेंगे x बटा y, x को कहते हैं क्या अंश, y को क्या कहते हैं हर, y को क्या कहते हैं हर कहते हैं। तो किसी भिन्न के अंश में, यानी कि अंश में यानी कि ऊपर में और हर में यानी दोनों में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में एक घटा दें तो वह 7 के बराबर हो जाता है। तो इन कथनों के लिए समीकरण लिखें, ठीक है। समीकरण लिखने के लिए कहता है तो लिखेंगे माना कि वह भिन्न, माना कि वह भिन्न, माना कि वह भिन्न, माना कि वह भिन्न x बटा y है, ठीक है, y है। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अंश और हर में एक जोड़ देने पर, यानी कि अंश में भी एक जोड़ेंगे और हर में भी एक जोड़ेंगे, ये किसके बराबर होता है 4 के बराबर, किसके बराबर 4 के बराबर हो जाता है, ठीक है। फिर कहते हैं कि यदि उसके अंश और हर में एक को घटा दें तो वह 7 के बराबर हो जाता है, किसके बराबर 7 के, यानी कि अंश और हर दोनों में एक घटाएंगे, x में 1 घटा देंगे, y में 1 घटा देंगे, इसके बराबर 7 के बराबर हो जाता है। इसका नाम लिख देंगे समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2 के बराबर है, ठीक है। यानी कि इसमें सिर्फ समीकरण लिखने के लिए कह रहा था, x और y का मान इसमें नहीं पूछ रहा है, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें ये क्वेश्चन लगा है, कौन सा ग्राफ वाला, ये, इसे अपने कॉपी में नोट करेंगे। हालांकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे और देखेंगे, ठीक है।
तो ये हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।